वो कथा भगवान कृष्ण के भक्तों की कथा है। एक बार भगवान कृष्ण बैठे थे, तो जो सब भक्त थे मृत्यु लोक में, वो उनके पास ऊपर पहुंचे भगवान के पास। तो भगवान क्या, जो भगवान कृष्ण भगवान है, जब ये संसार में भी थे तो हमेशा नित्यानंद में रहे हैं। बड़े से बड़े समस्याओं में कभी विचलित नहीं हुए, कभी शोकग्रस्त नहीं हुए हैं। हमेशा सदानंद, नित्यानंद, मुक्तानंद में रहते हैं ये। तो उस दिन जब वहाँ सब शिष्य एकत्रित हुए प्रभु के पास, तो प्रभु थोड़े से शोकग्रस्त दिखे। ऐसा प्राय कभी किसी ने देखा नहीं था कि आज कृष्ण भगवान शोक में है, थोड़ा चिंता में है, किसी चीज को लेके दुखी दिख रहे हैं। क्या वजह है? सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे और सबने सहसा भगवान से ही पूछ बैठे कि प्रभु, कभी हमने आपको इस भाव में नहीं देखा है, कभी आपकी भाव भंगिमा इस तरह नहीं रही है, क्या बात है ऐसा? तो भगवान ने बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब ठीक है। तो फिर भी सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि भगवान आज क्यों ऐसा दुखी दिख रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्त थे, जैसे भक्त वैसे भगवान, जैसे भगवान वैसे भक्त। तो वो भी सदा सदा आनंद में रहने वाले थे। तो उनमें से बार बार वो गौर कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक भक्त की ओर बार बार देख रहे हैं, कह कुछ नहीं रहे हैं, कुछ इशारा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी भाव भंगिमा उनकी इस तरह बदल नहीं रही, पर बार बार उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उस भक्त से कहा कि बार बार भगवान तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, कुछ संकेत है इस चीज का, समझो कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से भगवान आज थोड़ा गमगीन हो रहे हैं, या भगवान आज थोड़े चिंता में दिख रहे हैं। तो बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। फिर खैर, वो जब वापस अपने आश्रम में आए, तो उन्होंने आके सब अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और पूछा कि इस समय से इस समय तक यहाँ पे क्या क्या हुआ, कौन क्या कर रहा था, सब क्या क्या हुआ, सब बताओ। तो ऐसा सब बताए नहीं पाए, ऐसा कुछ भी था नहीं, सब कुछ बता ही नहीं पाए। सब लोग खामोश रहे उस टाइम। तो फिर वो सब शिष्यों से मिलकर बोला, शिष्यों के पास तो ऐसी कोई बातचीत दिख नहीं रही। फिर वो गौशाला में भी गए। तो जब गौशाला में गए तो वहां पे एक गाय जो थी वो थोड़ा दुखी दिखी। वो जैसे हमेशा जैसे गुरुजी आते थे, तो वो गुरुजी को आदर, गुरुजी को प्रेम पूर्वक आके मिलती थी, वो उनके सामने आती थी, कभी गुरुजी को चाटती थी या गुरुजी को देके रमाती थी, वो उस टाइम नहीं कर रही थी, वो थोड़ा दुखी दिखी। और गुरुजी ने उन सब गायों की सेवा के लिए अलग अलग शिष्यों को अलग अलग काम बांट रखे थे कि इतने गायों को आप देखोगे, इतने गायों को आप देखोगे। तो उन्होंने पता किया कि इस गाय की सेवा कौन करता है। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्या बात है? बोला, ऐसी तो कोई बात आप जानते हैं, आप जो बात है सब आपसे कुछ छुपी तो है नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन ऐसी कोई बात वो आगे बोली नहीं, चुप रहे वो। फिर वो जब दूसरा दिन हुआ, जब ये लोग गाय को चराने गए, गाय की सेवा के लिए बाहर गए जंगल में, तो गुरुजी ने छुप के पीछे से देखा कि क्या हो रहा है। तो देखे तो वो जो गुरुजी के शिष्य थे, वो गाय के साथ गले लग के बहुत रो रहे थे, कभी गाय को चूम रहे थे, गाय के पास बैठ के बहुत विलाप कर रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे, वो रो रहे थे। गुरुजी ने कहा, ऐसा क्या हो गया इसका, ऐसा क्यों रो रहा है? चलो ठीक है, आज देखता हूँ, कल देखता हूँ। ऐसा गुरुजी ने 5 दिन तक देखा, और 5वें दिन तक उनको यही होता देखा कि गाय भी दुखी है और ये भी दुखी हो रहा है, ये शिष्य बहुत रो रहा है, क्या वजह है समझ नहीं पा रहे थे। तो गुरुजी उन्हें उनको शिष्य को बुलाया, बोला कि उस दिन भी जब मैं बैठा था कृष्ण जी के पास, तो कृष्ण जी भी बार बार मुझे देख के दुखी हो रहे थे। ऐसे कभी वो दुखी होते नहीं है, कभी ऐसा उनको किसी ने देखा नहीं है। सदा आनंद में, सदा मुक्तानंद, नित्यानंद में रहने वाले हैं वो। तो उसमें उनको चेहरे पे थोड़ा चिंता की लकीर दिखी। आज मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ 5 दिनों से, माता जी को भी दुखी देख रहा हूँ, जैसे माता मिलती थी मुझसे नहीं मिल रही है, ऐसी क्या वजह है, बताओ। बोला, गुरुजी ऐसी। वो चुप हो गया, बोला, गुरुजी आपको सब पता है, वो रो दिए तुम्हें। बोला, आपको सब पता है, मैं क्या बताऊँ आपको, आपको सब मालूम है, जो मुझे मालूम है आपको मालूम है। बोला, नहीं फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्या बात है? बोला, अभी कुछ समय में बड़ी विपत्ति आने वाली है, बड़ा एक महामारी आने वाली है, उसकी वजह से भी मैं दुखी हूँ। और दूसरा, ये गाय माता मुझे छोड़ के जाने वाली हैं कुछ समय में, तो उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो बोला, जो आया है वो तो जाएगा, यहाँ भी भगवान के पास है, वहाँ भी भगवान के पास है, ये शोक तो अपन कभी करते नहीं है। अपन तो हमेशा भगवान के साथ आनंद में रहने वाले हैं, और भगवान ने जो अपने को सिखाया, भगवान खुद आनंद में रहने वाले हैं। यहाँ भी भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। अगर वो महामारी भी अगर आएगी तो भगवान से होकर ही आएगी। तो जो भगवान की इच्छा से आ रही, उसका क्या दुख करना? आएगी भगवान की इच्छा से, जाएगी भगवान की इच्छा से, इसमें दुख संताप क्या करना? इसमें दुखी तो होने की कोई बात नहीं है। भगवान ने अगर उसको भेजा है तो इसमें भगवान की आज्ञा समझो, और भगवान की आज्ञा से होकर ही वो आ रही है अपने यहाँ, तो इसमें संताप तो नहीं करना चाहिए। और ये गाय माता भी भगवान की तरफ से आई है, भगवान के पास ही जाएगी, इसका भी कोई शौक नहीं करना चाहिए, क्यों शौक कर रहे हो उसका? तो बोला, चलो अपन भगवान से बात करते हैं इस बारे में। बोला, भगवान जी अब यहाँ आने वाले हैं।
बोला भगवान यहाँ आने वाले हैं? बोला हाँ। ये शिष्य ने बोला गुरु को, बोला भगवान यहाँ आने वाले हैं? बोला हाँ आने वाले हैं। बोला तुम्हें कैसे मालूम? बोला भगवान जी ने मुझे बोला है कि मैं आने वाला हूँ। बोला अच्छा तुम्हें बोला है, मुझे तो नहीं बोला। तो बोला फिर वो, और ये भी बोला है कि जो शिष्य हैं, इन गुरु ने क्या किया था कि जितने भी इनके आश्रम में शिष्य थे, सबके अलग अलग क्रमवार समय बांट रखा था कि आज के दिन तुम भोग लगाओगे। सब लोग बनाने में पारंगत थे, भगवान का भोग प्रसाद बनाने में पारंगत थे, तो उन्होंने आज तुम बनाओगे, कल तुम बनाओगे, ऐसे सबके अलग अलग क्रम थे। और ऐसा करे गुरु का भी क्रम आता था कि गुरु जी भी वो भोजन बना के भगवान को भोग लगाते थे। तो भगवान को एक का भोजन भोग बहुत पसंद था, तो बोला उसके लिए भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, मुझे मेरे लिए वो चीज बना के रखना। बोला तुमने उसको बोल दिया? बोला हाँ मैंने बोल दिया उसको। बोला अच्छा किया, अच्छा किया। तो फिर बोला कि भगवान आएंगे तो अपन दूसरों को भी बोले और भी चीजें बनाए। तो इतने में गुरु ने भी जब देखा तो भगवान तो आ ही रहे, भगवान के साथ और भक्त भी काफी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था अपने को करनी चाहिए। तो जो भगवान की पसंद तुमने बनाया ही है, और भी चीजें दूसरों के लिए बनाई जाए। तो गुरु जी ने सब शिष्यों को बुला के ये आज्ञा दे दी कि आप भी सब चीजें जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, अपनी उनकी पसंद का, अपनी अपनी पसंद का वो बनाओ, और काफी मात्रा में बनाओ। तो काफी यहाँ पे संत महात्मा, काफी देव को लोग आने वाले हैं यहाँ पे। तो सबने बनाना शुरू किया। तो जब बना रहे थे तो एक ने देखा कि गुरु जी ने देखा कि एक जो है भक्त है, जो एक भक्त थे वो राधा जी की पसंद का बना रहे थे, और जो राधा जी को माला पुष्प पसंद है वो माला बना रहे थे, और जो गजरा बना जो माता जी पहनती है वो बना रहे थे। तो उसकी सुगंध बहुत फैल रही थी। तो गुरु जी ने बोला ये क्या? बोला देखा ये तो तुम मुंह बना रहे। बोला हाँ राधा माँ भी आने वाली है। और राधा माँ आने वाली है? बोला हाँ। बोला ये तुम्हें किसने बताया? बोला मुझे बताया राधा माँ ने। तो गुरु जी ने बताया कृष्ण जी आने वाले हैं, तो उस शिष्य को बताया जो शिष्य रोता है। और राधा माँ आने वाली है, उस शिष्य को बताया, मुझे तो बताया नहीं राधा माँ ने। बोला अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। गुरु जी भी कोई बात नहीं, बोला आन दो राधा माँ को। तो फिर वो समय आया, तो देवगण भी आए, और भगवान आए। भगवान आके सीधे चले गए उन्हीं के पास जो बालक रोता था, जो शिष्य इनका रोता था, उनके पास गए, गुरु के पास रुके ही नहीं। और ये राधा माँ भी आई, तो ये उन शिष्य के पास चली गई जिनको कहा था कि मैं आऊंगी, जिन्होंने उनके लिए कोई गजरा और माला बना रखी थी, उनके पास चले गए। और देवता गण भी आए, तो जैसे गुरु के आश्रम में गुरु से मिलना चाहिए या गुरु से बातचीत करनी चाहिए, वो उनसे नहीं मिले। और जो राधा माँ की सखियां भी आई थी, साथ में सहेलियां आई थी, तो वो भी राधा माँ के साथ उनके साथ वहां चली गई, और देवता लोग भगवान जी के साथ चले गए। इतने में ही थोड़ी देर बाद गुरु भी आए, गुरु के गुरु आए। तो जो गुरु के गुरु आते थे तो आके सीधे बहुत समय बाद आते थे आश्रम में, तो आके अपने शिष्य को गले लगाते थे, चूमते थे, और आके बड़ा प्यार सत्कार देते थे। तो वो भी आए, तो उन्होंने भी इस गुरु से बात नहीं की, और आके सीधे दूसरे शिष्यों को कहने लगे, गुरु के शिष्यों को कहने लगे कि तुमने ये तैयारी की, अब ये गुरु आने वाले हैं, ये देव आने वाले हैं, ये इन महात्माओं के लिए ये यहाँ देखभाल करो, इनको ये पहुंचाओ, इनको यहाँ खाना पहुंचाओ। इस तरह की पूरी व्यवस्था में जुट गए गुरु भी। गुरु ने भी इनको देख कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे दूसरा कोई हो तो गुस्सा आ जाए, दुख हो जाए कि मेरे पास मेरे आश्रम में आ रहे हैं, मेरे शिष्यों को बोल रहे हैं कि हम आएंगे। कृष्ण जी भी बोल रहे हैं, राधा भी मेरे शिष्यों को बोल रही है, मुझे नहीं बोल रही है, मेरे से आके मुझसे नहीं मिल रहा है। देवता लोग भी आए, वो मेरे पास नहीं आए, सीधे शिष्यों के पास चले गए, शिष्यों को महत्व दिया जा रहा है, शिष्यों से हाल पूछा जा रहा है। और जो मेरे गुरु हैं स्वयं, वो भी मेरा आलिंगन मुझे नहीं किया, ना मुझसे बात की, और शिष्यों से बात कर रहे हैं, इसमें भी उन्होंने शोक नहीं किया, वो आनंद में रहे, क्योंकि वो नित्यानंद में रहते थे, परमानंद में रहते थे, भगवान के शिष्य थे वो, भगवान कृष्ण भगवान के शिष्य थे। तो उस हिसाब से वो चलो ठीक है, इसमें भी इच्छा जो हरी इच्छा प्रभु थे, वो दूर दूर से प्रभु का आनंद लेते रहे, प्रभु का सत्वन करते रहे, और उनके दर्शनों का लाभ लेते रहे। और जो मानसी पूजा होती है वो पूजा करते रहे कि भगवान आए, दूर से दिख रहे थे कि आए और शिष्य के पास चले गए। तो जो यत्न पूर्वक जैसे भगवान के पांव पखारते हैं, उनको पांव छूते हैं, या हाथ पांव दबाते हैं, या पंखा करते हैं, जो भी जो जो जिनकी जो रीति नीति होती है, वो उस टाइम नहीं कर पाए, उसमें असमर्थ रहे, तो वो दूर से मानसी पूजा उनकी करने लगे भगवान की। और मानसी पूजा के जरिए ही मन ही मन भगवान को प्रार्थना की कि भगवान आप यहाँ आए तो हैं यहाँ पे। तो जब भगवान आए तो जब राधा माँ जी भगवान जब आए थे उस टाइम उन्होंने ये कही थी कि आप यहाँ आए तो हैं, मैंने आप सब शिष्यों और सभी देवता लोग भी आए हैं, तो मैंने सब शिष्यों के द्वारा भी इनको भी समय दीजिए, आप भले इन दो के पास बैठे हैं, मेरे बाकी शिष्यों को भी समय दीजिएगा, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बोला हाँ ठीक है, अभी तो नहीं, हम पहले यहाँ बैठे हैं, उसके बाद हम निवृत्त होके बाद। तब ये गुरु ने ये बोला कि गुरु को सब सम रहते हैं सबके साथ। और दूसरे शिष्यों के लिए भी गुरु ने प्रार्थना की थी, माता जी को और गणेश
कृष्ण भगवान को। तो दूसरे शिष्य बड़े प्रसन्न हो गए कि अब हमारा भी समय आएगा, हमारे साथ बैठेंगे। ऐसा कहकर माता जी ने बोला कि हम खुद ही आएंगे, अभी रुको अब। तो ये फिर ऐसा पूरा दिन माता जी वहीं बैठी, कृष्ण भगवान वहीं बैठी, और इनको समझे जैसे ना नो लिफ्ट, कोई लिफ्ट नहीं दी इनको, उस तरह से बैठी। लेकिन इनके आनंद में, इनकी भक्ति में, इनके शांति स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं आया। संतोषी रहे, संतोष थे, संतोषी रहे। तो फिर माता जी ने थोड़ी देर बाद किसी को, काफी समय बाद किसी अपने एक गण को भेजा कि उनको बोलो कि अभी हम बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो जो जो आपको शिष्यों को इकट्ठा करना है, जो धर्म लाभ लेना है, वो धर्म सभा भले लगाओ, तो अपन धर्म की चर्चा करेंगे। तो उन्होंने गुरु को बोला, गुरु ने उनको बोला कि आप माता जी से पूछिए मुझे क्या करना है, जैसा वो बोले वैसी मैं तैयारी करूं। तो वो बोलने गए तो माता जी ने बोला नहीं, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें ठीक लगे अपने तरह से करो। तो इनको तो फिर वो सीधे महाराजा में उन्होंने पूछा था कि जैसा माता जी बोले, इनको तो वो चीज मिल गई जो माता जी ने इनको आगे दी, जो तुम्हें करना है करो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अपन अब जो वृंदावन में भगवान रास करते हैं राधा जी के साथ, और उनके गोप गोपिकाएं साथ होते हैं, वो ही की वो रास लीला अब यहाँ होगी। अच्छा, ये ब्रह्मांड में मशहूर है भगवान की रास लीला, और हर कोई देख नहीं पाता है, न तब देख पाते थे न अब देख पाते हैं। और भगवान शंकर भी एक बार गोपी बन के गए थे, वो भी पकड़ा गए थे वहां पे इस रासलीला में। तो वो उनके लिए भी दुर्लभ थी वो चीज। तो ऐसा जब उन्होंने सुना कि ऐसा होने वाला है अचंबा, और सब लोग लाभान्वित होने वाले, तो देवता और भी, और भगवान शंकर भी वहां आ गए, पार्वती माता भी आ गई कि आप देखें कैसा अलौकिक नजारा होगा उस चीज का, हम भी आके उस चीज का नजारा करें, हम भी उस चीज को आके देखें। तो सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो भगवान कृष्ण और राधा माँ भी आई। बोला ये तुम जो ये बोल रहे हो ये कैसे बोल रहे हो? बोला ये भी करेंगे, आप करेंगे, और हम भी इसमें शामिल होंगे। बोला तुम्हें तो आता है, तुम कैसे करोगे? तो उसमें से जो राधा माँ के शिष्य थे, जिन्होंने राधा माँ की गजरा और माला बनाई थी, उनको आता था। तो बोला अभी आप जब तक ये भोजन आपके लिए बना है, आप जब भोजन प्रसाद लें, तब तक ये इतनी देर में हम सब लोग उनसे सीख लेंगे जो उनके शिष्य हैं, और जो आपकी जो सखियां आई हैं वो भी आके हमें इसमें सिखाएं कैसे सीखते हैं। और इतना जब ये कहा था तो भगवान ने तो उनको, भगवान तो वचन से बच गए थे। माता जी ने कहा था कि जो तुम्हें करना है वो करना। तो माता जी ने कहा मैंने तुम्हें धर्म की चर्चा कही थी। बोला ये भी धर्म ही है, ये धर्म चर्चा ही है, आपके रास को देखना ये अभी भक्ति है, ये भी धर्म चर्चा ही है, भक्ति चर्चा ही है, इसमें ये भी उसी में शामिल है, इसको आप अलग से भिन्न मत मानिए। ऐसा करके माता जी को उन्होंने बांध लिया। फिर सब माता जी की सखियों ने बोला ये संभव नहीं है, कैसे हो पाएगा, ये इनको आता ही नहीं है, शुरू से इन्होंने कभी किया ही नहीं, और वो भगवान की तो रासलीला बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल पारंगत लोग ही इसमें कर पाए जो उनके साथ रहे हैं, उनके साथ सीखे हैं। वही तो गोप गोपिकाएं भी भगवान ने बुलाई कि वो होनी है। तो फिर भगवान ने जो सिखा रहे थे वो सही से कर नहीं पा रहे थे, तो फिर उन्होंने ये युक्ति निकाली कि अपना गोपियों ने, भगवान माता की सखियों ने, कि अब ऐसा करेंगे, जो बाहर का जो सर्कल होता है, जो बाहर की जो लाइन होती है, इनको बाहर कर देंगे, अपन लोग अंदर करते रहेंगे। अब इनको बाहर टेढ़ा मेढ़ा जैसा करना है वैसा करें। बोला ऐसा क्यों? और हम भी वैसा ही करेंगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा, हम भी भगवान की कृपा है, भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो भगवान से प्रार्थना की और माता जी से प्रार्थना की, माता जी अगर आप सर पे हाथ रख देंगी और आप कृपा कर देंगी तो हम भी वैसे ही करने लगेंगे। तो वो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे, तो भगवान ने फिर माता जी, भगवान ने और माता जी ने उनको करके दिखाया। बोला ऐसा होता है। तो ये जब खड़े हो गए, देखा भगवान जी करते हुए, तो बोला बस अब हमारा विचार बदल गया, अब आप लोग कीजिए और हम लोग यहाँ पे देखते रहेंगे, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम उसमें किस तरह के विघ्न नहीं डालेंगे, आप कीजिए और हम देखेंगे इसको। तो फिर माता जी ने और भगवान जी ने, उनकी गोप गोपिकाओं ने वहां पे वृंदावन में जो करते थे रासलीला, वो रासलीला उन्होंने वहां पे की। वो ऐसा अलौकिक दृश्य था, ऐसा मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य था कि देवता भी प्रसन्न हो गए देख के, महादेव जी, माता जी भी आई थी, वो भी शिव शक्ति भी थे वहां पे। और इन्होंने देखते देखते इनके पूरे गुरु और गुरु के गुरु और जितने भी शिष्य थे और जो दूसरे आए थे, वो सब वहां पे उनकी समाधि लग गई भगवान की, वो अलौकिक लीला देखते हुए। फिर वो जब उनका खत्म हुआ, फिर दूसरे दिन सब लोग गए, जितने भी देवतागण आए थे, नहीं देवतागण अभी जाने को हो रहे थे, तो माता जी ने बोला कि हाँ अब बोलो, तुमने कहा था कि इनको समय देना, तो अब हम इनको समय दे रहे हैं। तो फिर भगवान ने दूसरे दिन उन सबको समय दिया, जिनके लिए पहले ही गुरु ने प्रार्थना कर दी थी कि आप आए तो इन दोनों के पास है, लेकिन हमारे बाकी शिष्यों को भी आप समय दीजिएगा। तो फिर उनको सबको समय दिया, जो उनको बातचीत करनी थी, या जो उनको प्रसाद खिलाना था, जो बनाया था, जो आग भेंट देनी थी, वो सब तरह से बातें हुई। सब शिष्यों ने एक सुर से पूछा कि आप तो पहले ये बताओ कि जितनी भी देवता लोग आप यहाँ पे आए हों, आपने कल हमारे गुरु को ऐसे जैसे तिरस्कृत कर देते हैं, ना इनकी तरफ देखा ना बात की, भगवान जी ने भी नहीं कि ऐसा क्यों किया। तो भगवान जी ये बात सुन के मुस्कुरा दिए। अच्छा, जब भगवान जी उनसे मिल के आए थे ना, तो जो उनके शिष्य दुखी थे,
वो आते ही उनका दुख संताप चला गया, वो बिल्कुल हर्षित हो गए थे, खुश हो गए थे, उनके चेहरे पे दुख नहीं था। तो गुरु ने कहा था इनको, भगवान को, कि ये दुखी है, दुखी था, मैंने इसके लिए आपकी प्रार्थना कर रहा था, पर इसका दुख अब नहीं रहा, इसका कोई दुख नहीं रहा। तो बाकी फिर सब शिष्यों ने पूछा कि आपने हमारे गुरु को ऐसा क्यों किया? तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा कि मैं ऐसे गुरु को आजमा रहा था कि जो सदा आनंद में हम लोग रहते हैं, सदा ये आनंद में रहता है, तो ऐसा करने पर इसके आनंद में भंग हो रहा है, इसको क्रोध आ रहा है, इसको दुख संताप हो रहा है, लेकिन ये इतना मेरा पक्का शिष्य है, मेरा ऐसा करने के बाद भी मेरी उस लीला में मजे ले रहा था, और सबके परमार्थ के लिए उसने वो लीला करवा दी जो सबके लिए सुलभ नहीं है। गुरु ने भी बात नहीं की, बोला गुरु को मैंने ही मना किया था कि तुम जब आओ तो इससे बात मत करना, और जो दूसरे देवता आए थे उनको भी मैंने ही मना किया था कि तुम लोग आओ तो इससे बात नहीं करना, राधा माँ और हम भी अलग अलग चले गए, इससे बात नहीं की, इससे इसको दुख होना चाहिए था, इसको क्रोध आना चाहिए था, लेकिन ये सदा आनंद में रहने वाला है, नित्य आनंद में रहने वाला है, ये नित्य आनंद है। और ये बोला, दूसरे शिष्यों ने बोला, गुरुओं ने, भगवान के प्रेमी ने बोला कि भगवान आप तो ऐसा नहीं करने वाले, आपको राधा माँ ने बोला होगा तभी आपने ऐसा किया है। तो राधा माँ ने बोला है, ऐसे कैसे आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, या मेरे लिए ऐसा क्यों बोला? तो भगवान ने बोला, हाँ, ये राधा माँ ने ही कहा था मुझे ऐसा आजमाने के लिए, हम दोनों ने कहा था कि इसको आजमाएंगे। उस दिन जब ये लोग आए थे मेरे यहाँ ऊपर मेरे धाम में, तो मेरे को दुखी देख कर बाकी लोग दुखी हुए थे, लेकिन ये इतना दुखी नहीं हुआ था, ये हमेशा आनंद में रहता, जब भी आनंद में था, इसने भी मेरी लीला समझ के ही समझा था, और यहाँ से हटने के बाद भी वो आनंद में रहा। तो इस बात पे माता जी बोली कि आपको दुखी देखने के बाद भी इसका आनंद खत्म नहीं हुआ, ये आनंद में ही रहा, ऐसी क्या है इसके पास, ऐसी कौन सी है, इसको आपने आजमाना चाहिए, तो इसको आजमाने के लिए हमने ऐसा किया था, तो ये इसमें सफल हुआ। तो भगवान हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, हर चीज का उसमें धीरज से उस चीज का हल निकालने वालों में से भगवान जब यहाँ थे मृत्यु लोक में, जब यहाँ से गए तब भी वो आनंद में रहने वाले थे, इसलिए इनमें बात हुई। और वो जो शिष्य संताप कर रहा था, तो उनको बोला कि ये संताप कर रहा है इस चीज का, तो बोला हाँ, उसका मैंने निवारण कर दिया है। और बोला ये माता जी जाने वाली, शिष्य ने अपने मन से कहा कि माता जी गोलोक में जाने वाली हैं, तो जब माता जी सिधारेंगी तो मैं भी उनके साथ सिधारूंगा। तो इस बात को भी गुरु जी ने हरी इच्छा जानकर प्रभु पे ही रखी बात, प्रभु ने भी उनकी बात स्वीकार किया। तो जब ये माता जी ये लोग छोड़ के गई, तो उनसे इतना प्रिय, इतना प्यार था उन शिष्य को गौ माता से, तो फिर वो भी अब उनके साथ ये प्राण, उन्हें ये संसार से धारे, यहाँ से माता जी के साथ ही गोलोक में प्रभु के पास गए। ऐसे ये प्रभु के प्यारों की आज कथा आपने सुनी। ये कथा बहुत रसिक है, बहुत प्रेम उत्पन्न करने वाली है और बहुत सिखाने वाली है, लेकिन मैं अब उस तरह से पूरी तरह समझा पाया नहीं समझा पाया, कुछ हो सकता है मेरी कमी रह गई हो, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो कथा तो समाप्त हुई, अब आप भले भजन चलाइए, और अभी सबको ये कर दें